सेंसई, कई साधक भाई बहनों का प्रश्न आता है चैनल पे कि साधना करते समय उनको काफी समस्याएं आती हैं। जैसे कि नींद आ जाना, मन भटक जाना, या जाप करते करते ऊब जाना, या मालाओं की गति धीमी हो जाना। तो आप बताइए सेंसई कि साधना करने का सबसे सही तरीका क्या है। अच्छा, इसको दो खंडों में लेते हैं। एक कारण और दूसरा उपाय या सही तरीका। सबसे पहले आपको कारण जानना जरूरी है। अगर आप कारण जान जाएंगे तो आप जड़ तक पहुंच जाएंगे और फिर आप उसका उपाय ढूंढ लेंगे या उस उपाय को करने लगेंगे। इसलिए किसी भी समस्या का कारण तक पहुंचना बहुत जरूरी है। पेंडिंग कार्य, आपके आधे अधूरे कार्य, मूल कारण है भटकाव का, अवरोध का। अर्थात जो कार्य आप कर रहे हैं वो पूरी लगन से और पूर्णता से नहीं कर पा रहे हैं। फिर जब आपको अचानक से जिस प्रक्रिया में आपको अचानक से याद आ जाता है, क्योंकि शरीर के समस्त अणु स्थिर होने लगते हैं, तो जो कार्य अधूरा रह गया है वहां पे आपका दिमाग खींच जाता है, भटकाव है। दरअसल मन भटकता नहीं है, यह विडंबना है कि जिसे हम बोलचाल की भाषा में मन कह रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं कि मन वास्तव में होता क्या है। और यहां पर धोखा और भ्रम कई संत महात्माओं में भी है। एक सरदार संत थे, सिख वेशभूषा था उनका। वो कहते थे, मन बहुत चंचल होंदासी, पल में ही अमेरिका चल जाऊंदासी, पल में ही कनाडा चल जाऊंदासी। हम बोले, महाराज ऐसा कुछ नहीं होता। बोला, नहीं नहीं, ऐसा होंदासी। हमने कहा, अच्छा जाइए अमेरिका, देखो 80 न्यूयॉर्क पहुंच गए। हमने न्यूयॉर्क कितना किलोमीटर है, तो 10,000 से ऊपर बताया। हम बोले, चलिए कुछ किलोमीटर पे ही मैं ठहरा हुआ हूं, जरा मेरे कमरे में आइए। नहीं जा सकते। नहीं जा सकते तो फिर है क्या चीज? जैसे आप मन का भटकाव कह रहे हैं, मन का विचरण करना समझ रहे हैं, वह आपके आधे अधूरी इच्छाओं का संग्रह और अब तक किए कार्य का, यात्रा का संग्रह जो आपने संग्रह कर रखा है, उसमें भटकना है। तो भटकने दो, थक जाएगा। जब मन भटके तो मन को बोले, चल भाग, देखो कहां जाता है। अगर आपने ऐसा कह दिया, मन वहीं पर रुक जाएगा, अर्थात भटकाव खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा तो तरीका यह है कि आप अपने समस्त कार्यों को, जिस कार्य में भी आप लगे हुए हैं, जिसमें 24 घंटे में आप जो जो कार्य करते हैं, उसको परफेक्शन के साथ कीजिए, पूर्णता के साथ कीजिए, पूरे लगन से कीजिए। और उसके बाद आप पाएंगे कि आपके उस संग्रह में भटकना कम हो जाएगा। दूसरा, जो नींद आती है, क्योंकि आप ढंग से सोना नहीं आता है, आपको, आप सो नहीं पाते हैं, स्लीप डेफिसिट है, तो जैसे ही शरीर के समस्त अणु शांत और स्थिर होते हैं, वैसे ही निद्रा आपको जकड़ लेती है, क्योंकि वह उसकी मांग है, आप सोने लग जाते हैं। तीसरा, रक्त प्रवाह, जो मस्तिष्क में रक्त प्रवाह असंतुलित है, तो आपको, इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान से काम करना ही ध्यान है। ध्यान देना, वह एक पक्ष को बता रहे हैं
ध्यान देना अर्थात अपने समस्त कार्य को परफेक्शन से करना। जब आप परफेक्शन से करेंगे अर्थात अपने 24 घंटे का जीवन को आप परफेक्शन से जिएंगे तो यह सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। आधे अधूरे कार्य, आधे अधूरी क्रियाएं, उसके परिणाम में जैसे ही आपके शरीर के समस्त अणु शांत होते हैं, परमाणु शांत होते हैं, स्थिरता की ओर बढ़ते हैं, फिर वह आधे अधूरे पेंडिंग कार्य उबाले मारने लगता है। ओहो ये रह गया, अरे उसे ये लेना था, आहा उसे यह देना था, सभी उसी समय याद आएंगे जो स्वाभाविक, आप उसे रोक नहीं सकते। तो इसका उपाय है कि उस सब कार्यों को परफेक्टली करें। अब आते हैं कि अगर माला जाप करते करते आपकी चैतन्य अवस्था स्थिरता की ओर बढ़ गई और हाथ से माला छूट गया तो निश्चित जानिए वह मंत्र सिद्ध हो गया। और सिद्ध नहीं भी हुआ तो आपने एक छलांग लगा ली। आप एक छलांग, एक आयाम ज्यादा कूद गए, लेकिन हाथ से माला निद्रा की वजह से छूट गई तो वह उपलब्धि नहीं है, वह तो आधे अधूरे कार्य की सूचना है, प्रमाण है, और आपको वह सब कार्य करने पड़ेंगे। फिर किया जाए। सबसे पहले आप अपने आसन को सही दिशा में रखें, जो इस रूप से कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है शरीर का वो सेट रूप से बैठ जाए, अर्थात उत्तर पूरब आपका चेहरा होना चाहिए। कंपास से आप देख सकते हैं, कंपास से आपको पता चल जाएगा जो आपके मोबाइल में है उस ओर आपका चेहरा होना चाहिए। जो आपका आसन है आवश्यक नहीं है कि वो जमीन पर हो। मैं जमीन पर बैठ के कभी साधना नहीं किया, हमेशा आसन को जमीन से कम 1.5 फुट या 2 फुट ऊपर रखें, वैसी व्यवस्था बनाएं। और वो क्योंकि हम समस्त साधना कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण से दूर जाने के लिए, गुरुत्वाकर्षण के घेरे को तोड़ने के लिए, अर्थात पृथ्वी तत्व से ऊपर उठने के लिए। पृथ्वी और जल, इन दो तत्वों से ऊपर उठने की प्रक्रिया में हमें आगे बढ़ना है। देखिए, यह कैसे पता चले कि किस तत्व की दिशा क्या है? अर्थात मिट्टी है जमीन की ओर जाएगा, गुरुत्वाकर्षण है। जल को छोड़ेंगे जमीन की ओर जाएगा। अग्नि को प्रज्वलित करेंगे तो आकाश की ओर, ऊपर की ओर उठेगा। अग्नि कभी नीचे नहीं जाएगी, वह उसका स्वाभाविक गुण है। इसलिए जो ब्रह्म विराट क्रिया जो गुरुदेव ने विकसित किया उसमें नाभि क्षेत्र से शुरुआत है कि अगर अग्नि ऊपर उठा तो पृथ्वी और जल को विवश होकर ऊपर उठना पड़ेगा। और इसमें सहायक तत्व होते हैं कि आपका आसन गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से कुछ ऊपर रहे, जो वह दूरी बना के रखे। मैंने वायु पर विराजमान होकर के साधना किया, वैसी व्यवस्था बनाई। तो तत्व को और ऊपर उठाएं। पहला आपने आसन की व्यवस्था सही बना ली। आप नीचे बैठ के कर सकते हैं लेकिन उसमें वक्त लगेगा। आसन ऐसा हो कि बेड कंडक्टर हो, अर्थात गुरुत्वाकर्षण आपको खींचे नहीं, उसका विज्ञान यह है। फिर साधना शुरू करने से पहले एक ग्लास या लोटा या जो भी बर्तन हो उसमें जल अवश्य ले लें और यह विचार कर लें कि साधना के पश्चात इस जल को ग्रहण करूंगा, तो साधना लंबी चलेगी। फिर क्यों चलेगी लंबी? क्योंकि आपका संकल्प जुड़ गया तो शरीर नहीं छूटेगा। आप घंटों भी बैठे रहेंगे, घंटों साधनाएं होती रहेंगी, फिर भी आप लौट करके वह संकल्प आपको विवश कर देगा कि वापस शरीर में आ करके जल ग्रहण करें, मतलब डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। अब आया जो आपको विधि मिली हुई है। अगर मंत्र जाप है या 5वें लेवल से अगर आप ऊपर हैं तो वहाँ साधना में मंत्र नहीं है, माला नहीं है,
तो प्रारंभ में जब आप मंत्र जाप में लगे हुए हैं तो उस प्रक्रिया को करें। पहले प्रारंभिक अवस्था में शुरुआती दौर पर वह शब्द हैं, अर्थात शब्द जो बोले जा रहे हैं। फिर वह मंत्र, चूंकि यात्रा सूक्ष्म की है, भौतिक वर्ल्ड में, भौतिक जगत में हम शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। शब्दों के उच्चारण में जहाँ उसकी उत्पत्ति है वहाँ से शुरुआत होकर कंठ पर उसका संघात है, वायु का संघात है। जैसे कोई आवाज नहीं आई, संघात हुआ, ध्वनि उत्पन्न हुआ, तो उसी तरह वायु अलग अलग चक्रों से उत्पन्न होकर के उसको संघात कराया जाता है कंठ से, तो शब्द का निर्माण होता है, ध्वनि का निर्माण होता है। तो प्रारंभ में आप वो ध्वनि का इस्तेमाल अर्थात बोल करके वो कर रहे हैं। इसके बाद अब आप आ जाइए भौतिक शरीर से पार की स्थिति क्या है। जब यह शरीर नहीं है तो वह पराभौतिक है, अर्थात उस समय जैसे ओम या कुछ भी अब आंतरिक क्रिया हो गई, मानसिक हो गया, वह अजपा है। अंदर, और इसीलिए आंखें बंद रहनी चाहिए। आपके साथ सदा ये भौतिक आंखें नहीं रहेंगी। आपको तो पराभौतिक आंखों का विकास करना है। इसीलिए साधना, मंत्र जाप आंखें बंद करके करनी चाहिए, आंखें खोल करके नहीं। जरा विचार कीजिए, आपको भ्रम हो सकता है, क्योंकि किसी ने एक प्रश्न पूछा था, मैंने उत्तर दिया, दूसरे ने उत्तर दिया, हाँ आप आंख खोल के कर सकते हैं, करते रहो। तो जरा विचार करो, फिर गुरुदेव क्यों बोलते हैं संकल्प आंखें बंद? फिर गुरुदेव को तो यह कहना चाहिए, हाँ सभी को आंखें खोलो, चौड़ी चौड़ी आंखें से इधर उधर देखो और संकल्प करो, क्योंकि यह भौतिक सीमाओं से पार जाने की बात है और भौतिक समस्त सीमाओं को हमें सिमटना पड़ता है। वही तो प्रत्याहार है। जो संयम से आपकी यात्रा, चाहे अष्टमार्ग में जाएंगे तो संयम से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है और वह समस्त अंगों को अपने अंदर, समस्त इंद्रियों को समेटना होता है और समेटने के क्रम में प्रामाणिकता के साथ वो समटा जा सके, इंक्लूडिंग कानों को भी, जिससे कान के दरवाजे बंद हो जाएं और बाहर की कोई ध्वनि, चाहे डिस्को चल रहा हो, ये रहा, कान के दरवाजे बंद, चाहे डिस्को चल रहा हो, आप हिमालय में हैं, समझ गए? तो आंखें बंद और मानसिक रूप से वह जाप प्रारंभ। और फिर आप किसी भी प्रक्रिया से या पेन से लिखना चाहते हैं, चूंकि आपको दशांश करने हैं तो आप लिख सकते हैं। सबसे अच्छा तो यह है कि आप 4-4 का सेट बना लीजिए, 1 2 3 4, एक में 4 सेट हो गए, तो एक बार किए तो 4 हो गए, तो इसी चीज को अगर 10 बार करेंगे तो 40 माला हो गई। ये खोज या अनुसंधान आप अपनी वृत्तानुसार, अपनी सुविधा अनुसार आप स्वयं करें। कुछ लोग फिर आंख खोल के लिखते हैं, लिखने की जरूरत थोड़ी है, कोई एग्जामिनेशन तो देना नहीं है आपको, बस अंक ही लिखने हैं। लिख लिए कि हमने 20 माला कर लिए, 11 माला कर ली, जो भी आपने किया, एक डंडा खींचा, फिर एक डंडा खींचा, एक खींचा, एक खींचा, हर एक पे फिर रोक दिया, या पुराना स्लेट आता था उससे आपने जोड़ लिया, कितने माला हो गए। इस रूप से आंखें खुलनी नहीं चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। अगले में आपको फ्लोट करना होता है,
तैरना होता है, छोड़ देना होता है, आधार को हटा देना होता है, निराधार हो जाना पड़ता है। और जब निराधार होंगे तो ही मंत्र वास्तव में कार्य करना शुरू होगा और वह ऐसा लगेगा जैसे सिस्मोग्राफ है आपके शरीर में। वह इस रूप से ऊपर नीचे कंपन पैदा स्वतः करेगा, क्योंकि वह मूल स्थिति को आप यथावत बहने की अनुमति दे देंगे। तो वो फ्लोटिंग है। इस पर भविष्य में एक गुरुदेव की आज्ञा के साथ एक विस्तार से कार्यक्रम बनाएंगे और वह आपके सम्मुख होगा। वह प्रारूप कैसा होगा, क्या होगा, मैं अभी कह नहीं सकता जब तक गुरुदेव के साथ इस पर बैठकर चर्चा करके कोई प्रारूप न बन जाए। बस इतना करते चलिए। हाँ, जो आप एक चीज इन एडिशन टू व्हाट यू ऑलरेडी डू हमेशा करना चाहिए कि 3 बार साधना शुरू करने से पहले 3 बार गहरी सांस अंदर किए और मन ही मन में सांस को देखते हुए अंदर करके उसको कुंभक पे, आंतरिक कुंभक पे रोक दें। फिर छोड़ें, फिर बाह्य कुंभक पे रोक दें। ऐसा कम से कम 3 बार करने के पश्चात जब आप करेंगे तो जो आपके भटकाव हैं, जो अवरोध हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। वो भटकने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। बात कई और कुछ गोपनीय है जिसे किसी स्वरूप से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी साधना और तीव्रता से आगे बढ़े। निश्चित जानिए, आप सभी, उन सभी मानव का जो स्वयं का विकास चाहता है, जो परम सत्य की ओर बढ़ना चाहता है, जो महाकेंद्र में समाहित होना चाहता है, वो सभी हमारा परिवार है। और मुझे उन सब से गहन प्रेम है कि वो सभी आगे बढ़ें, तीव्रता से आगे बढ़ें। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण विषय है वह यह है कि आप सभी साधना शुरू करने से पहले बाबा, माँ और गुरुदेव को अवश्य नमस्कार करें, उनकी कृपा मांगें कि आपकी साधना सफल हो। ऐसा करते ही जितने लगन से यह प्रार्थना करेंगे उतनी ही सफल आपकी साधना होगी, क्योंकि दरबार की सुरक्षा आपको लगातार मिलती रहेगी और आपकी साधना में अवरोध न्यूनतम आएंगे। बस इतनी सी बात है। स्पष्ट है?